यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेक्टर, है ना। और वेक्टर से पहले हमें समझना पड़ेगा दो अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में। कुछ क्वांटिटीज होते हैं वेक्टर क्वांटिटी, कुछ होते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, किसका मैं बात करता हूं, डिस्टेंस, कि भाई यहां से मुंबई कितना दूर है, तो मैं सीधा बोलूंगा भाई 1200 किलोमीटर। सॉरी, मैं सीधा बोलूंगा यहां से दो 2200 किलोमीटर, है ना, 2200 किलोमीटर। क्या इसमें मैंने कोई डायरेक्शन बताया है क्या? बताओ, मैंने कोई नहीं। डायरेक्शन बताया क्या? कोई डायरेक्शन नहीं। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से राजस्थान का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो सीधा मैं यहाँ पे लिखूंगा लगभग 1500 किलोमीटर वेस्ट मेरे घर से। क्या इसमें मैंने डायरेक्शन बताया है क्या? यस, हाँ। यस। मैंने बताया है ना। जैसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करता हूं ना, मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। डायरेक्शन किधर? उस पॉइंट की तरफ सीधी रेखा जिधर आप देख रहे हो। अगर दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इन पॉइंट्स के बीच में जो सीधी रेखा होगी उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताना जरूरी है। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको क्लास नोट मिल जाएगा। गॉट इट? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक बार और लिख लोगे ना अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? और पहले कुछ दिन हैंडराइटिंग को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस छूटा हुआ था ना। तो आओ बच्चों थोड़ा सा देख ले। मैं ये बोल रहा हूँ डिस्टेंस को अगर हम सिर्फ देखें तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मैग्नीट्यूड। बोलो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ये जो है इसका ये चीज, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो हम्म। है ना। कि भाई 2200 किलोमीटर है, 2200 किलोमीटर है, इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड कहेंगे। अगर इसका भी बात करें तो ये भी क्या है भाई? तुम बोलोगे सर ये भी तो मैग्नीट्यूड ही तो है। क्यों बॉस? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया कि अगर डिस्प्लेसमेंट राजस्थान के लिए करना है तो आपको वेस्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर? 1500 किलोमीटर, एकदम सीधी रेखा, हाँ कि ना? हाँ। यस। यस तो सर। ऐसा क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, ऐसा क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं उसे वेक्टर कहते हैं। और ऐसा क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। बताओ, कोई दिक्कत? लिखेंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। नो नो सर। दिक्कत, ओके, नो दिक्कत। तो आइए नो दिक्कत के बारे में बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले लिखेंगे स्केलर, SCA। अगर साथ साथ लिख सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, और नहीं लिख पाओगे तो क्लास नोट तो मिल ही जाएगा। एक मिनट, इट इज अ क्वांटिटी। और बैकग्राउंड में शोर शराबा मत करना, है ना। रिकॉर्ड होगा तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ही लोगों को दिक्कत है, क्योंकि सुनना तुम ही को है, पता है कि नहीं। पहले कुछ दिन हैंडराइटिंग काफी गंदा होने वाला है। इट इज अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं एग्जाम्पल्स का, तो तुम लोग भी बताओ भाई, कुछ एग्जाम्पल तो बताओ। क्या मैं इसमें डिस्टेंस ले लूं एग्जाम्पल? इतना शांत मत बैठो भाई, एग्जाम्पल्स तो दो। हाँ। और क्या ले? स्पीड ले ले? स्पीड। और क्या ले? मास। मास भी ले ले? और एरिया भी। एरिया भी ले ले? टाइम भी ले ले क्या? करंट भी ले ले क्या? वैसे करंट कोई और भी क्वांटिटी होता है, बट ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं हुआ, हायर क्लास के लिए, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी होता है, बट ठीक है। तो स्केलर को छोड़ के अब आगे की तरफ बढ़े।
कौन सा क्वांटिटी? छोड़ दो ना, उसमें क्यों उतना Yes, डिटेल sir. में उतर रहे हो, उसको छोड़ दो। अब मैं तुमसे बात करूंगा वेक्टर का। किसका बात करूंगा? वेक्टर का। आओ वेक्टर का बात करें। क्यों भाई वैष्णवी और श्रुति का समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? क्योंकि हाँ. दर्द तुम ही लोगों को था इस चीज का कि अरे बाप रे हाँ. नहीं आया समझ। क्या? आ रहा है समझ में सर. आना ही चाहिए। अरे यार चल। इट इज अ क्वांटिटी विथ, क्या लिखे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसा ही कुछ लिख दे क्या? हम्म, कल मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे खेद है। मैथ्स का वीडियो आज मैं कर दूंगा सबको, ईमेल जो दे दिया। इट इज अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, नो प्रॉब्लम ना? एग्जाम्पल्स 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 एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल लिखने से पहले वेक्टर वो होंगे जो कुछ और भी चीज फॉलो करेगा। मैंने क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके अलावा किसी भी चीज को अगर तुमको वेक्टर कहना है तो उसके लिए दो तीन रूल है, जिस रूल को उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। अरे बोल लो। हाँ। yes. आइए रूल देखें क्या क्या रूल है। ऐसे नहीं कि किसी के पास डायरेक्शन है तो हम बोल देंगे अरे अरे ये देखो भाई ये तो वेक्टर हो गया। ऐसा नहीं है, वो सब बच्चों वाली बातें हो जाएगी। तो मैं कुछ रूल लिखूंगा। इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, क्या लिखेंगे? इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए। इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, a vector मस्ट, मस्ट का मतलब फॉलो करना ही पड़ेगा, मस्ट फॉलो या मस्ट ओबे। ओबे लिख लेते हैं। द गिवन रूल, रूल कह, नहीं रूल नहीं, द गिवन कंडीशंस। कौन कौन सा वो कंडीशन है भाई जरा बताओ? पहला कंडीशन क्या है? कोई बताएगा मुझे? अरे कोई बताएगा? It should have उसको direct. डायरेक्शन Yes, चाहिए it और has a कम्यूटेटिव ला। specific direction. That's right. It has a specific direction. इसका अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। तुम बोलोगे कि सर अगर ये मान लीजिए डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा तो ये वेक्टर नहीं होगा। करंट नाम सुने हो तुम लोग? अपने यहाँ जो आता है करंट। हाँ. अभी दिवाली है ना, तो इसका एक अद्भुत सा एहसास ले सकते हो। कैसे? बिजली के तारों को छू के जिससे करंट गुजर रहा है ना, एक अलग सा एहसास मिल जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ करंट जो है ना अपने यहाँ हर सेकंड में, हर एक सेकंड में लगभग 100 से ज्यादा बार डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है? नहीं है। तो इस चीज को वो फुलफिल नहीं करता, इसीलिए करंट नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट? अरे बोल लो भाई। इसका कोई अपना एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। ये तो डायरेक्शन ही बार बार बदल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। क्या कैलकुलेशन करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, दूसरा रूल है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, है ना। इट मस्ट ओबे, इट मस्ट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है? कोई बताएगा? ए सर वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वेरी गुड। ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ऐसा नहीं है कि भाई वैल्यू ही अलग हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
समझ में आया? हाँ अब ऐसा के लिए एक मामला है, मैं बताता हूं। मैंने कॉपी से तुम लोगों को वो करके दिखाया होगा, याद है तुम लोगों को? अभी भी करके दिखाएं वीडियो ऑन करके? याद आ रहा है? हाँ कितने लोगों को याद आ रहा है कि मैंने कॉपी से करके दिखाया था क्लास में? एक बार कॉपी को मैंने एक डायरेक्शन में पलटा, फिर दूसरे में। ठीक है, याद याद है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके बता रहे थे, करके दिखाएं? बोलो। रुको, करके दिखाते हैं कुछ देर में, है ना? क्योंकि वो मैं टी शर्ट थोड़ी डाल देता हूँ। तो इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताना, फॉर एग्जांपल अगर मैं लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात करूं, कौन बताएगा? लार्ज, मृणाली, ये क्या होगा लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? स्केलर या वेक्टर? और एक होता है स्मॉल। देखो दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों में डायरेक्शन क्या होता है? चेंज, इसमें भी इसमें भी। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका a प्लस बी, इसका b प्लस ए नहीं होता है, ये नहीं होता है। जबकि इसका a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू b प्लस ए वेक्टर होता है। बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो। अभी मैं प्रूव कर दूंगा ना। जो जो लोग इस मेरे क्लास में आए थे उनको पता होगा कि मैं नोटबुक को लेके क्या करता था, 90 डिग्री पे एक बार इस साइड टर्न करता था, फिर 90 डिग्री पे इस साइड, और मैंने दिखाया था कि यहाँ जो फोटो है वो देखो किस डायरेक्शन में चला गया। अब उसके बाद एक बार तो ए और बी डायरेक्शन में करके देखे, फिर बी और ए डायरेक्शन में, तो हमने देखा कि अब डायरेक्शन ही बदल चुका है। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ याद आ रहा है, मैंने करवाया था। पता नहीं किसी को याद क्यों नहीं है। तीसरा अभी मैं बताऊंगा, तीसरा सब मैं बताऊंगा, फील होगा। तीसरा क्या है रूल? तीसरा रूल है कि ये वेक्टर लॉ के एडिशन का जो है ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको फॉलो करे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? इन तीनों में से कितने लॉ फॉलो होने चाहिए? सब के सब, क्योंकि मस्ट लगा है यहाँ पे। तो ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो इसमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं कहला सकता। और इस रूल की वजह से मैं तुम्हें बता दूं, इसी रूल की वजह से जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला मामला है ना, वो अलग हो जाता है। मैं यहां पे लिखूंगा इस एग्जांपल में, यहाँ जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना बच्चों, यहाँ लार्ज, वो स्केलर हो जाते हैं, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। याद रखना, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्या लिखे एग्जाम्पल? इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, लिख दे। यार तुम लोग कुछ बोलते भी तो नहीं हो, हाँ गंदे Yes, तरीके से sir. नहीं, नो, अच्छे तरीके से बोलो। हाँ सर। हाँ ये ठीक है। वेलोसिटी, तब तक मैं लिख देता हूँ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तुमसे अगर कोई पूछ ले स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों है, तो बोल देना बिकॉज इट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना? और बाकी चीजें हम बताते चलेंगे, कोई दिक्कत? No, नो दिक्कत, तो आगे बढ़ जाए क्या? एक काम करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना, क्या विचार है? ममता, ममता कुलकर्णी। हाँ हाँ yes, sir. तुम्हारा नाम ममता कुलकर्णी क्यों नहीं है? अच्छा नाम है ना? लेकिन उसके बारे में बताए थे कि नहीं, वो ड्रग के केस में पकड़ी भी गई थी, नहीं, हाँ केनिया sir. में। तो तुम्हारा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना? नहीं. लगता है वो सो गया, जो दूसरों को ये कहता था कि सप्लायर है, ये है, वो है, वो खुद अभी आर्यन ना। सोया किधर हूँ, जागा हूँ। जाग कर भी क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं।
जाग कर भी सोने का ही एक्टिंग कर रहे हो। नहीं, अब हाँ, सोचा पर्सनली भी बेइज्जती करता हूँ, ऑनलाइन पे भी करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, रिकॉर्ड हो जाएगा ना भाई, खतरनाक रिकॉर्डिंग इसलिए होगा। तो। तुम काफी सोचते हो लोगों के बारे में, मुझे जान के खुशी हुआ इस बात का। सर ये आपकी गलत फैमिली कौन, ये गलत फैमिली है? अच्छा। है। फैमिली नहीं सर, फैमिली। अच्छा, कोई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें वेक्टर का ज्ञान दूं, ज्ञान दूं। देखो, ये देखो बच्चों, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट, सॉरी थोड़ा थिक है ना, थोड़ा सा थिक करते हैं। ये देखो दोस्तों, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, ऐसे मैं दिखाऊं ऐसे। एक और दिखाते हैं यहाँ पे, लो, कुछ दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा होगा दोस्तों। इसको कहते हैं पूंछ, क्या कहते हैं? एल। पूछ। इसको क्या कहते हैं? मूछ, हेड। ये है टेल। सर, वो हाँ, बड़ा वाला एरो गया उस स्क्रीन के बाहर। स्क्रीन के बाहर? तुम लैंडस्केप मोड में देखो ना चंपू, लैंडस्केप मोड में देखो। दोनों में नहीं आ रहा। हाँ, क्यों भाई, स्क्रीन के बाहर चला गया क्या? नहीं नहीं, सर। बराबर है। देखो बरोबर है वो लोग के लिए तो। इसको कहते हैं लेंथ, और हाँ, लेंथ मेरा भी अब मतलब, हो गया। हो गया। लेंथ मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, बताओ कौन सा वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड रखता है? ए वाला या बी वाला? ए वाला। ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड कम है। डायरेक्शन दोनों का सेम है ना? यस, डायरेक्शन दोनों का सेम है, कोई दिक्कत? अगर ए को मैंने बोला है कि ये ए है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए और इसके ऊपर ऐसा एरो, ए वेक्टर। अगर ये बी है तो इसके ऊपर क्या करेंगे? ऐसे लगा देंगे, बी वेक्टर। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोल लो, बोल लो भाई, बोल नो लो। सर, नो दिक्कत। नहीं नहीं, नो कोई। दिक्कत। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आर्यन के पीछे कुत्ता भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, मान लो आर्यन है ये, लाल कलर का आर्यन बना दे क्या? हाँ, बना दो। ठीक है, ये आर्यन है और ये भागा जा रहा है अंधाधुंध, क्योंकि इसके पीछे पड़ गया है अब एक कुत्ता। तो ये किधर भाग रहा है? मैं बोल रहा हूँ ये इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन से। क्या मैंने इसमें डायरेक्शन की जिक्र किया है? मैंने जिक्र किया डायरेक्शन का? हम्म। हाँ मैंने कर दिया भाई, इधर भाग रहा है। देख रहे हो, एरो भी दिखाए हैं, दिखा डायरेक्शन कि 10 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है। बोलो भाई, हाँ कि ना? हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब मैं दूसरा फोटो, चलो इसी को, दूसरा फोटो को अगर मैं बनाता हूं और उसमें मैंने नहीं डायरेक्शन लिखा, कुछ भी, मैंने कुछ भी डायरेक्शन नहीं लिखा, सीधा मैं बोल रहा हूँ आर्यन भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो स्केलर है। ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका वेलोसिटी लिखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका वेलोसिटी लिखूं, तो क्या मुझे इसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा? वी। वी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। जो भी डायरेक्शन होगा वो लिख दिया जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा तुम लोगों को ज्ञान तो होगा, थोड़ा सा, ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा तो। ये क्या होता है? नॉर्थ। ये क्या होता है? ईस्ट। ये क्या होता है? वेस्ट। ये होता है साउथ। मैं एक बात बता दूं, जो ये मैंने ड्रॉ किया है, ये कैसे ड्रॉ किया है? 3 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं किया है। ये किस डायमेंशन में ड्रॉ किया गया है? 2D में। किस में? 2D में है ये। यानी ये एक प्लेन में ड्रॉ किया गया। कैसे? तो ध्यान से सुनो, तुम अपने जमीन के फर्श पे 4 रेखाएं खींच दो, ऐसे ऐसे।
ठीक है, तो एक दिखाएगा नॉर्थ, एक दिखाएगा वेस्ट, एक दिखाएगा ईस्ट, एक दिखाएगा साउथ। जमीन पे ड्रॉ करना है, तो जमीन पे जब ड्रॉ करोगे तो दो ही प्लेन आएगा ना, एक वाई और एक एक्स, दो ही आएगा ना। जब हाइट को कंसीडर करने लगोगे रूम में तो जेड भी आएगा। करेक्ट कि नहीं करेक्ट? आया ना? अरे बोल लो। Yes, sir. हाँ यस। यस सर। यस, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्या करना है। ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होता है ये 2D में होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं उसमें भी बारिश वारिश में भी नॉर्थ साउथ पकड़ लेते हैं। नहीं, वो सब 3D का कहानी है। ये क्या है? 2D। ये क्या है? 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो अब देखो इसमें कहानी। मैं ये बोल रहा हूं अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। ठीक है, ये है वाई, ये है एक्स। बोलो हाँ कि ना? तो पॉजिटिव एक्स को हम क्या लिखते हैं? आई कैप। क्या लिखते हैं? आई कैप। तो 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख सकते हैं। हाँ कि ना? बोलो भाई। हाँ कोई दिक्कत? और पॉजिटिव एक्स को ही ईस्ट कहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई कैप क्यों सर? बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे। धैर्य रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, धैर्य तो रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। चले आगे बढ़े। फ्रेंड्स, क्या हम आगे बढ़े? यस सर। ओके, Sir. आइए अब कंपोनेंट लेना सीखें जरा सा। या एक सवाल दे दें, बोलो। एक सवाल हो जाए? Yes, sir. यस सर। ले लो एक सवाल। किसकी तरफ से आवाज आ रहा है भाई इतना खटपट खटपट? ममता की तरफ से आ रहा था। ममता जैसे लोगों को जंगलों में छोड़ देना चाहिए। नॉइज पॉल्यूशन के लिए असली जिम्मेदार लोग। और वैष्णवी, हाउ अबाउट योर फ्रेंड? हाउ इज ही डूइंग? मुझे नहीं पता है। अरे तो कैसा दोस्त है भाई जब तुमको कुछ पता ही नहीं है तो। सर ये ड्राइंग भी बनानी है ना? अपना ड्राइंग बना लो। बनाए तो काफी गंदा है बट ठीक है, भावनाएं तो साफ है ना मेरी। और हम्म। ये रिकॉर्डिंग भी हमें मिलेगी क्या ड्राइव यस। पे? यस, ड्राइव पे नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो हम कागज पे लिख रहे हैं ना व्हाइट बोर्ड पे, वो भी मिलेगा, सब मिलेगा। हाँ, तो 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे ये बताओ, दोनों का ये है। इसको क्या बना देते हैं? इसको बनाते हैं चंगू। रुको, ये है चंगू। और नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगू। तो आप मुझे बताइए स्पीड ऑफ चंगू मंगू एंड वेलोसिटी ऑफ चंगू मंगू। चलो भाई बताओ। बताना है भाई, चुप नहीं बैठना है, बताना है। 10 आई कैप। पहले ये तो मेंशन करो कि बता क्या रहे हो।
कौन बताएगा, कौन है वो आदमी जो बता सकता है? योगेश दादा, आदित्य काड़े, कैवल्य हरिश्चंद्र, बताइए कौन बताएगा? कौन बताएगा? मृणाली, ममता, कोई तो बताओ। स्पीड स्पीड ऑफ मंगू कितना है 10 स्पीड? एक मिनट, मैं लिख देता हूँ स्पीड मंगू जी का। हाँ, मंगू का कितना है? 10 जे कैप। स्पीड है 10 जे कैप, ओके मंगू का। और चंगू का कितना है? 10 I cap। तुम लोगों के यहाँ आसपास में गंदे नाली है ना शायद कहीं? उसमें उसमें कूद के जान क्यों नहीं दे देते हो? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता। उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। दोनों का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, खत्म। दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा। वेलोसिटी होता है डायरेक्शन वाला क्वांटिटी, इसमें अलग अलग कहानी है। क्या बताएं, कैसे कैसे लोग हैं यार। अभी लिखे हैं चंगू का कितना है स्पीड, इसका है 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यानी वेलोसिटी मैंने लिख दिया ना मीटर पर सेकेंड में, तो 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप अभी अभी लिखा है। एंड मंगू जी का कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। माइनस आई कैप यानी -10 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, उसका उल्टा डायरेक्शन। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? -10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, माइनस आई कैप अभी अभी बताए थे यार, कहाँ चले गए? देखो माइनस, प्लस वाले को अगर मैं आई लिखता हूं, इधर डायरेक्शन चेंज होगा तो माइनस होगा क्या सर? चंपू इधर देखो, इधर एक्स को आई लिखेंगे तो माइनस एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस आई। माइनस आई। जे कहां से आ गया भाई? आदमी एक्स में ही दौड़ रहा है, देखो ना, वो इधर उधर एक्स में ही दौड़ रहा है। क्या वो वाई डायरेक्शन में गया है? क्या नहीं गया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया तो मैं बताऊंगा एक बार। अरे बोलोगे क्लास में, मैंने बोला था ना कि क्लास में बोलना तो पड़ेगा। हंस के बोलो या रो सर के? एक बार समझो। एक बार फिर से समझ लो भाई। देखो, ये है वाई, ये है एक्स। ये आदमी का मूवमेंट किधर हो रहा है? एक्स में ही, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। तो अगर ये पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव तो लेना पड़ेगा ना। हाँ और यहाँ पे तो लिखा ही है, देखो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। नहीं दिख रहा है क्या? देखो स्पॉटलाइट, सर। यहाँ देखो, ये है पॉजिटिव तो ये क्या है? नेगेटिव। तो मैं बोल रहा हूं एक बार बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा था तो मैंने आई कैप लिख दिया, एक बार बंदा वेस्ट की तरफ जा रहा था तो माइनस आई कैप लिख दिया। क्या दिक्कत किया? वाई में तो जा ही नहीं रहा वो। समझ में आया क्या? हाँ 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 हाँ। यस सर। पक्का? हम्म। हाँ ठीक है, चलो फिर।